वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ए इंग्लिश लर्निंग। दोस्तों, आज हम दो लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडो एंग्लियन लिटरेचर एंड एंग्लो इंडियन लिटरेचर। ये दो लिटरेरी टर्म्स हैं जो कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है क्योंकि लगभग एक सी लगती है, बट दोनों में बहुत अपोजिट है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। और ये दोनों जो है एग्ज़ाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ज़रूर आती है। ये हमारे RBSC 12th स्टैंडर्ड में है लिटरेरी टर्म। सबसे पहले हम देखेंगे इंडो एंग्लियन लिटरेचर। इंडो एंग्लियन लिटरेचर, जिसे हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, इज अ स्पेसिफिक term that refers to the work of the writers in India who write in English। मतलब ऐसे राइटर्स, वो लेखक, वो राइटर्स जो इंडिया के हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया में बॉर्न हुए हैं, इंडिया में रह रहे हैं, बट उन्होंने जो लैंग्वेज चूज़ की है अपनी राइटिंग्स की वो है इंग्लिश। मतलब इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में वो अपना लिटरेरी वर्क लिखते हैं। तो ऐसा लिटरेरी वर्क, ऐसा लिटरेचर इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहलाता है। ओके, अब देखिए सेकंड पॉइंट, इसी का सेकंड पॉइंट है कौन कौन से राइटर्स हैं या रह चुके हैं जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, जिन्होंने इंग्लिश भाषा को एक्सेप्ट किया है अपनी राइटिंग्स के लिए। फर्स्ट इज R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, गिरीश कर्नाड। अब ये देखेंगे सभी राइटर्स जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, बेसिकली इंडिया के हैं, बॉर्न इंडिया में हुए हैं, इनका ये पले बड़े इंडिया में है, इनकी एजुकेशन यहाँ से, बट इन्होंने जो लैंग्वेज एक्सेप्ट की है, जो इन्होंने लैंग्वेज अपनाई है अपने लिटरेचर लिखने के लिए, वो इंग्लिश भाषा को अपनाया है। तो इनके द्वारा जो लिखा गया लिटरेचर है वो इंडो एंग्लियन लिटरेचर के अंदर आता है। अब देखिए इसी तरीके से इसका थर्ड पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं कि इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। अब आपके सामने एक शब्द आएगा, इंडियन डायस्पोरा। पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है। देखिए, डायस्पोरा बेसिकली उससे कहा जाता है जो कहीं और का होता है, जैसे जो NRIs वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली ये। तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स से, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स की बात कर रहे हैं। तो वो कौन से राइटर्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब या तो उनके एंसेस्टर्स इंडियन ओरिजिन के रह चुके हैं, भारतीय क्षेत्र के, भारतीय मतलब भारत के रह चुके हैं, या फिर वो खुद भारत के हैं लेकिन अब कहाँ रहने लग गए हैं, तो पूरी तरह से परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, वो अब्रॉड में रह रहे हैं। अब वो मतलब या तो वो रह चुके हैं पहले इंडिया में, या फिर उनके एंसेस्टर्स रह चुके हैं, लेकिन अब वो पूरी तरीके से कहाँ पे बस चुके हैं, अब्रॉड में, विदेश में बस चुके हैं, और वहीं पर रहकर अपना क्या करते हैं, लिटरेचर लिखा है इन्होंने। तो ऐसे राइटर्स को इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स कहा गया है। और ऐसे राइटर्स में कौन कौन से राइटर्स हैं, V.S. नॉयपॉल है, झुम्पा लाहिरी है, किरण देसाई है, सलमान रश्दी है, और ऐसे कई और राइटर्स हैं जो इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स के अंदर आते हैं। अब देखिए इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इसके लिए ये 3 पॉइंट्स जो है इसमें पूरी तरीके से इसको समराइज कर दिया है मैंने कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर क्या। देखिए स्टूडेंट्स, इंडो एंग्लियन लिटरेचर के बाद है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर जिसे हम इंग्लिश इंडियन लिटरेचर भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश इंडियन लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन हु लिव्ड इन इंडिया फॉर सम टाइम। मतलब ऐसे अंग्रेज जो भारत में कुछ समय के लिए रहे थे यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे अपना काफ़ी लिटरेरी वर्क किया, बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो वो सब लिटरेरी वर्क जो है वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर के अंदर आता है। अभी किस समय की बात है, इट इज़ द लिटरेचर ऑफ द टाइम ऑफ द ब्रिटिश एनकाउंटर इंडिया। मतलब जब भारत पर ब्रिटिश लोगों का रूल था, शासन था, उस समय पे बहुत सारे अंग्रेज जो है वो यहाँ पे रहे थे, बहुत सारे अंग्रेजी राइटर यहाँ पे रहे थे। तो तब जो उन्होंने लिटरेचर प्रोड्यूस किया तो वो लिटरेचर एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहलाता है। एंग्लो इंडियन
लिटरेचर हैज़ इट्स ग्रेटेस्ट ऑथर, इसमें जो बहुत जाने माने सबसे ज़्यादा फेमस ग्रेटेस्ट ऑथर हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर के, वो है रुडयार्ड किपलिंग, हु रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर ऐसे राइटर्स, मतलब वो इंग्लिश मैन्स, वो अंग्रेज जो इंडिया में रहे थे और उन्होंने यहाँ पे रह के बहुत सारा लिटरेरी वर्क लिखा था, तो वो सब लिटरेरी वर्क जो है वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर के अंदर आता है। अब देखिए इसकी हम कुछ इनकी जो लिटरेरी वर्क उन्होंने लिखा है, इन राइटर्स ने जो लिटरेरी वर्क लिखा है उसके सब्जेक्ट या थीम्स जो है वो बताई है किसने, E.F. ऑटन। E.F. ऑटन ने यहाँ पे कुछ थीम्स बताई है लिटरेचर की, उन जो उन्होंने वर्क लिखा था उसकी क्या क्या थीम पर बेस्ड थे वो वर्क। सेंस ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स देश निकाला, देश निकाला की भावनाएं जो थी वो उनके वर्क में हम देख सकते हैं। इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन, मतलब जो इंडियन रिलीजन है, धर्म है, उसके बारे में हम जो है उनके वर्क में देख सकते हैं। ह्यूमरस साइड्स ऑफ एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ, जो एंग्लो इंडियन मतलब जो इंग्लिश इंडियन की जो आधिकारिक जीवन था उसको बहुत मजाकिया तरीके से उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क में पेश किया है। इंडियन नेटिव लाइफ एंड सीनरी, भारत की जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ की लाइफ स्टाइल एंड यहाँ का जो नेचर है, सीनरी है, यहाँ के आसपास का इन्वायरमेंट है, उस सब चीज़ का क्या किया है अपने लिटरेरी वर्क में डिस्क्राइब किया है। एंग्लो इंडियन लिटरेचर डाइड नेचुरली विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत पर जब ब्रिटिश का, अंग्रेजों का शासन हुआ तब ये लिटरेचर स्टार्ट हो गया, और जब भारत आज़ाद हो गया, यहाँ से सभी अंग्रेज चले गए, तो ये लिटरेचर अपने आप ख़त्म हो गया। तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो है वो भारत की इंडिपेंडेंस के साथ, भारत की स्वतंत्रता के साथ अपने आप नेचुरली समाप्त हो गया, डाइड हो गया। थैंक यू। हमारे ई इंग्लिश लर्निंग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।